नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे देश में कोरोना नामक महामारी ने पूरी तरह से पैर फैला लिए हैं, जिसका सभी देशवासियों पे एक भरपूर असर दिखाई दे रहा है और लोग अपने घरों में कैद हैं। लेकिन ज़्यादातर असर इसका जो गरीब तबका है हमारा, जिनका रोज़ का करना खाना है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, जो सुबह खाते हैं और फिर उनको शाम की फिक्र लग जाती है कि शाम को क्या होगा, कहाँ से खाएंगे। सबसे ज़्यादा असर कोरोना वायरस का उन लोगों पर हुआ है। लेकिन बावजूद इसके हमारे कुछ साथी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जो दिन रात मेहनत करके उन गरीब लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं और हर तरह से आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। और ऐसे ही एक मेरे दोस्त मेरे साथ में हैं, जो अपनी दरिया दिली की वजह से आज किसी भी परेशानी के मोहताज नहीं है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे भाई खलील फरीदी साहब। तो चलिए बात करते हैं खलील फरीदी साहब से। तो खलील भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप खिदमत मखलूक कर रहे हैं, लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं और दिन रात जैसा मैं देख रहा हूं और सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, तो आप इफ्तार के लिए सुबह लगते हैं और शाम तक इफ्तार के लिए खाना बनाते हैं, फिर होम डिलीवरी भी करते हैं और ऐसे ही आप शहरी के टाइम में करते हैं, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता होगा जी। उसके बारे में बताएं जी। जितनी खिदमत है कल हमसे हो रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले और अमीर लोग इस इलाके में भी हैं और आसपास सभी जगह, लेकिन अल्लाह ने इस खिदमत करने का मौका मुझे और मेरे दोस्त सलीम फरीदी साहब को दिया है। तो हम ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम के लिए हमें चुना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और ये जैसा ये आप काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया लगभग आपको, मतलब ये राशन मुहैया करा रहे हैं आप लोगों को, कितना समय हो गया आपको इसमें? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी से हम शुरू से लग गए थे। मैं और मेरे दोस्त सलीम फरीदी, हमने शुरुआत जो की थी तो बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने के लिए की। और रोड पर जितने भी आवारा जानवर फिर रहे थे, जैसा गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आवारा जानवर थे, उनको हम राशन खाना दे रहे थे। जैसी भी उनकी ज़रूरत थी, दिन में 2 या 3 टाइम हम उनको खाना देते थे। उसके बाद फिर हमने देखा हमारे कुछ साथी और एक्टिव हो गए जो उनको खाना देने लगे। तो हमने जो है ये चेंज करके, जो गरीब लोग हैं जो दिन में कमाते थे और जो है शाम तक खाते थे कमाकर, तो उनको राशन देना शुरू किया। उसके बाद फिर हमारी जो संस्थाएं हैं, रहबर फाउंडेशन और केयर फॉर ऑल ट्रस्ट, उनके जो सचिव हैं नवाब आलम जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप जो ये लोग क्वारंटाइन हैं, इनको खाना जो है आप बना कर दीजिए। तो संस्था की तरफ से हम लोग उन्हें खाना बनाकर दे रहे थे और अब तक भी दे रहे हैं। और जो उससे भी अलग 50 ऐसे परिवार हैं जो हमारे आसपास गरीब परिवार हैं, जो अपना खाना नहीं बना सकते, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको हम 50 परिवारों को डेली, मैं और मेरे साथी सलीम फरीदी अपने निजी खर्च से उनको डेली इफ्तार का खाना और शहरी का खाना देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और आगे भी शायद लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ेगा। लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 भी हो सकता है। तो आगे भी आपकी जो ये मुहिम है ये चलती रहेगी? ये बिल्कुल इंशाल्लाह लगातार चलती रहेगी। और आज भी हम लोगों ने, सलीम भाई ने और मैंने 5 किट तैयार की, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। और हमने जो ईद का हमारा होने वाला खर्च था, जिससे हम शॉपिंग किया करते थे, कपड़े जूते वगैरह अपने और बच्चों के, तो इसलिए हमने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि हम बच्चों के लिए और अपने लिए कोई खरीदारी नहीं करेंगे। उस पैसों से जो लोग परेशान हैं उनकी राशन देकर उनकी मदद करें। जी जी, बहुत बढ़िया सोच है खलील भाई, आपकी बहुत अच्छी सोच लगी मुझे आपकी। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसा ये मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, ये किसी से कह नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते और लाइन में नहीं लग सकते, तो इनके लिए आपने मतलब किस तरह की एक क्या प्रोसीजर बनाया है इनकी मदद करने का? इसमें सबसे पहले तो जो हमारे सलीम भाई हैं, ये दिन भर लगातार शहर के करीब करीब हर महल्ले में जाकर
पास के जो गली के दुकानदार होते हैं उनसे पता करते हैं कि ऐसे कौन लोग मोहल्ले में हैं जो अपना डेली कारोबार करते थे और डेली खाते थे। तो सलीम भाई हमारे जो है ये सूची तैयार करके लाते हैं और हम रात को उनको किसी भी टाइम में चुपचाप उनको वो राशन सलीम भाई के द्वारा या हम खुद अपना निजी तरीके से पहुंचा देते हैं। तो लगभग ये इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। आपका जज्बा काबिल तारीफ है, चलता ही रहेगा ये सब कुछ इंशाल्लाह। तो अब जैसा आपने अभी संस्था के बारे में बताया, तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, खिदमत मखलूक आप कर रहे हैं, ये आपको अपने निजी स्तर से कर रहे हैं या किसी संस्था का भी आपको सहयोग मिल रहा है? नहीं, जो संस्था का है उस पर रेबर फाउंडेशन और केयर फॉर आर्ट ट्रस्ट का वाइट कलर का बैग है, वो अलग के अलग है। और जो हम अपना निजी दे रहे हैं उसको हम अपनी फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा भी लिख रहे हैं। जो हमारा निजी है वो निजी अलग है। जैसे कि हमने बताया कि आज भी हमने 5 राशन किट तैयार करके उनको पहुंचा दी जा रही है जो मध्यम लोग हैं, और कल भी इंशाल्लाह 10 से 15 किट जो है हम बनाएंगे। रोज ये चलती रहेगी। रेबर फाउंडेशन और केयर फॉर आल ट्रस्ट से जो इफ्तार और शहरी का खाना जाता है जो लोग क्वारंटाइन हैं उनके लिए, और उससे अलग 50 परिवारों को हम डेली इफ्तार और शहरी का सलीम भाई और में अपने पास निजी खर्च से देते हैं। अच्छा खलील भाई, फेसबुक पे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम ईद की शॉपिंग करेंगे, तो क्या लगता है लोगों को ईद की शॉपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसे माहौल में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा मजहब भी कहता है कि माहौल देखिए उसी के हिसाब से चला जाए। आज अब ये देखिए, अगर हम ईद की शॉपिंग करते हैं तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर हम कोई सामान की खरीदारी करने जाते हैं उससे न जाने अनगिनत कितने लोग उस सामान को हाथ लगा चुके होंगे, क्योंकि उससे कोरोना फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से भी यही मांग करते हैं कि ईद तक तो बिल्कुल लॉकडाउन में छूट दी ही ना जाए, कड़ी से कड़ी जो है इसमें सख्ताई की जाए, ताकि जो है ईद बिल्कुल सादगी से मनाई जाए। और जो भी लोग इसकी ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वे ईद की शॉपिंग ना करके उस पैसे को, जो गरीब लोग हैं जो अपना जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, उन पैसों से उनको राशन पहुँचाए, उनको बहुत खुशी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे यू न्यूज़ आपका समर्थन, आपकी बात का समर्थन करता है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आप हर रोज़ इफ्तारी का और सहरी का खाना बनाते हैं, तो रूटीन क्या है? किस टाइम आप लगते हैं खाना बनाने में और किस टाइम आप ख़त्म करते हैं, और कैसे होम डिलीवरी करते हैं? ये सुबह जब बाज़ार खुलता है तो हम शाम के लिए सब्जी फ्रूट जो भी सामान है हम दिन में जो है खरीद के रख लेते हैं, और फिर 2 या 3 बजे के करीब में हम जो है इफ्तारी का खाना तैयार करने में लग जाते हैं, और हम 5:30-6 बजे तक उसे फारिग कर लेते हैं। उसके बाद सलीम भाई और हम 2-4 साथी हमारे हो रहे हैं, उसको खाने को पैक करके कुछ जगह सलीम भाई जाते हैं, कुछ जगह हम जाते हैं, लगभग 4-5 लड़के जा करके उसको 6:30-7 बजे तक डिलीवर कर देते हैं। और रात की जो शहरी का खाना है तो उसकी भी सब्जी हम जो है दिन में ही खरीद लेते हैं, और उसके लिए हम रात को 10 बजे मैं रोटी बनाता हूँ और 11-11:30 बजे तक रोटी बना के फारिग हो जाते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाकर और दूध में जैसा कि बिस्किट डाल दिए या सेवई हो गई, उन्हें बनाकर फिर हम 2 बजे से पैकिंग शुरू करते हैं और 3 बजे तक सबको डिलीवर कर देते हैं। आपके इस जज्बे से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं इस जज्बे से। और आपका जो आप मतलब आप पोस्ट डालते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग उससे सीख भी रहे हैं, सबक भी ले रहे हैं। तो आप जनता को और ऐसे लोगों को जो साधन संपन्न है उनको, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो है सभी भाई एक दूसरे का सहयोग करें, और सबसे बेहतर बात तो यह है कि सभी अपने अपने आसपास महल्लों का ध्यान रखें, क्योंकि एक महल्ले में अगर हम हैं तो हम ही को मालूम है कि हमारे महल्ले में कौन गरीब है, कौन रोज़ कमाने खाने वाला है। तो एक दूसरे की मदद करते रहें, क्योंकि दूर तक जाना तो बहुत लंबी बात होगी। इसलिए अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कोई भूखा नहीं सोएगा। जी बिल्कुल, बेशक। और हमारे साथ में हमारे सलीम फरीदी भाई भी मौजूद हैं, तो थोड़ी सी इनकी भी राय ले लेते हैं। सलीम भाई करीब आए हैं। तो सलीम भाई, आपका भी बहुत अच्छा योगदान है, और फरीद भाई ने बताया आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता से, हमारे खासकर हमारी किराने के लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे मेन बात तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हम जैसों को चुना है,
वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम अल्लाह का काम करें, पर लेकिन अल्लाह चुन लेता है, क्योंकि अल्लाह हर किसी से भी जिससे वो चाहे वो काम ले लेता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है वो। और जब जब हम इस काम को करते हैं तो हमें एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसा होता है कि जैसा कि एक बोझ सा उतर जाना एक जिस्म के अंदर से, एक रूह के अंदर से एक बोझ उतर जाना है। तो मेरा एक तो संदेश एक ये है जनता के लिए कि जैसा कि अब लॉकडाउन जो चल रहा है और इसमें हर तरीके से हर कोई लोग परेशान है, बल्कि ज़्यादातर वो लोग परेशान हैं जो सुबह को काम पे जाते थे और शाम को आते थे, अपना रोज़ का खाना वाना होता था उनका। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर हम सरकार के ऊपर ना ध्यान दे करके अगर हम खुद कोई इस चीज़ में एक्टिव कर लें कि जो हमारे पड़ोसी में कोई इस लायक है कि जो रोज़ का करने खाने वाला है और उसके पास अब कुछ नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे हमें बल्कि ज़्यादा ही और अच्छा महसूस अपने आप को ये होगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमें बहुत से को पता नहीं रहता कि हमारे पड़ोस में क्या है। वो देखने में तो अच्छा लगता है, पर लेकिन उसको हालत उसी को पता रहती है। पर लेकिन किसी ऐसे आदमी को पकड़ ध्यान दें, उससे पूछताछ करें कि फला आदमी को किस चीज़ की ये क्या ज़रूरत है, वो इस चीज़ का मुस्तहिक है या नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी ज़्यादातर महल्ले में जो दुकानदार लोग होते हैं उनको पता रहता है। जी। और हमने भी कुछ ऐसा ही काम किया था। खलील भाई ने हमें ये कहा कि अब इस चीज़ का पता करो कि आपके वार्ड में या शहर में जहाँ भी जो मुस्तहिक लोग हैं तो उनका पता किया जाए कि उन पे कुछ है या नहीं है। तो ऐसे हमने इस तरीके से, हमारे पड़ोस में भी दुकानदार हैं, हमने उनसे पता किया कि भाई कि कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनको ज़रूरत है, तो उन्होंने हमें बताया भी और हमने, खलील भाई ने और मैंने घर घर जा कर के उनको जो है जो भी हमसे बन सकता था वो हमने किया। तो मेरा तो कहना ये है कि अब जितना हम ज़्यादा एक एक घर अगर हम चाहें, अगर अपने पड़ोस में अगर ध्यान रखें, तो हमारे ये समझ लीजिए कि कोई भी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो परेशान नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। सलीम भाई, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो मानसिक रूप से तंग हैं और जिनकी सोच ये है कि मुसलमान सिर्फ अपने लोगों को देखता है, मुसलमानों को देखता है और मुसलमानों की तरफ ही झुकता है। तो जैसा आप लोग ये काम कर रहे हैं, खलील फरीदी भाई और आप भाई, तो जैसा आप ये काम कर रहे हैं, तो आपकी लिस्ट में कितने हिंदू भाई हैं? आप ये ज़रा थोड़ा क्लियर करें। देखिए, हमने अभी लगभग जो रहबर फाउंडेशन की तरफ से है, जो अभी हमने किट बनाई थी, तो उसमें लगभग 10 मंदिर ऐसे हैं हमारे शहर के अंदर जिनको हमने राशन पहुंचाने का काम किया, और बाकी और इमाम मुअज्जिन हैं उनको भी पहुंचाने का काम किया। पर लेकिन अगर कोई इसमें अगर दिमाग से कोई क्या सोचता है, वो इस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। वो भी हिंदू जो है वो हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं। हम इस चीज़ को कोई मानते नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। भाई कुछ चंद लोग होते हैं ऐसे जो दिमाग से कोई पैदल होते हैं, वो कह लीजिए, लेकिन हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि हिंदू हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं। अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश उनसे ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पड़ोस का ख्याल रखें, और ये जो ईद जो आ रही है और इस पर शॉपिंग ना करते हुए अपने पड़ोस में, चाहे वो कोई मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, उन सब का ख्याल रखें। शॉपिंग में पैसा खर्च ना करने के बजाय वो उन गरीबों पे जो जो मुस्तहिक हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और बल्कि सरकार पे ज़्यादा ध्यान ये इसलिए ना दें कि सरकार घर घर नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने भी कहा है, खुद आदेश दे रही है सरकार भी कि खुद पड़ोसी का ख्याल रखें, और इस चीज़ के लिए हमारा मजहब भी कह रहा है। और सभी भाई लॉकडाउन का पालन करें, और मैं सरकार से आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ईद तक तो ख़ास तौर से जितना हो सके इतनी सख्ताई करें कि ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो उसमें जो है महामारी का मामला और भी बढ़ सकता है। तो ये मेरी सरकार से यही मैं विनती करता हूँ। तो ये थे हमारे खलील फरीदी भाई और सलीम फरीदी भाई, और मैं भी यू न्यूज़ के माध्यम से बस यही आपको संदेश देना चाहूँगा कि अपने आसपास देखें, और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी गुरबा हैं, जिनके पास राशन नहीं है, उनका ख्याल रखें। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखें, और अपनी एक सोच बनाएं कि कोई भूखा ना सोए, क्योंकि ये जो कठिन समय है ना,
इसमें आप लोग ही उनका सहारा हैं। तो इसलिए अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और जैसे हमारे भाई हैं खलील फरीदी भाई और सलीम भाई, इन लोगों का भी आत्मबल बढ़ाते रहें, इनका आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, ताकि ये आगे भी अपने अपने स्तर से जो है ना मदद करते रहें गरीबों की। और इंशाल्लाह दुआ की गुजारिश आप सबसे, हमारे दोनों भाइयों के लिए। मैं यूनिवर्स से नदीम चौधरी, कैमरामैन चौधरी अशद के साथ। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।